हेलो। आज इस YouTube वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ ह्यूमंस कैन लिव। करंट सिचुएशन को देखते हुए ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आगे इंसान कैसे जिएगा। करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी? करंट सिचुएशन चल रही है कि भाई इज़राइल और ईरान की वॉर चल रही है 2023 से। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उनको भी हो गया कुछ टाइम, ज़्यादा ही, उनसे ज़्यादा टाइम। चाइना ताइवान की, और अभी जो करंट में जो वॉर चल रही है 7 दिन से इज़राइल और ईरान की, इसमें 7 दिन पहले इज़राइल ने बम छोड़ा था तेहरान पे। ईरान की सिटी है, मेन सिटी, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था, और उनके मिलिट्री बेसिस पे ईरान के। उसके बाद नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उसने कहा कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे ईरान तो हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है। इस वीडियो में मैं साइड में या फिर कहीं पे जो कटिंग्स हैं पेपर की इस न्यूज़ की वो डाल दूँगा। ईरान ने फिर रिटेलिएशन में अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी। इज़राइल के भी तेल अवीव, हाइफा और कुछ शहरों में मिसाइल्स गिरी हैं। 7 दिन से ये चल रहा है, इज़राइल मार रहा है और उधर से ईरान रिटेलिएट कर रहा है। दोनों बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हैं एक दूसरे पे। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जैसे ही इज़राइल ने छोड़ी थी तो तब G7 समिट चल रही थी, जिसमें ट्रम्प, मोदी भी, हमारे देश के भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, मोदी जी को भी इनवाइट किया था। और G7 में पहले एक्चुअल में रशिया भी था, उसको निकाल दिया गया था। तो अभी फ़िलहाल ट्रम्प, मैक्रोन फ्रांस के, मेलिना और भी हैं कुछ, तो ये सब मिल रहे थे। तो उसी दौरान इज़राइल ने बॉम्ब किया और जल्दी ही ट्रम्प वहाँ से निकले और उन्होंने यही कहा कि भाई डील करेंगे, जाके बात करेंगे ईरान से। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इज़राइल की साइड यूएस है, यूएस ही उसको आर्म्स सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को, और ईरान से यूएस कटता भी है। ईरान से पहले भी यूएस ने कहा था कि भाई, ट्रम्प ने पहले भी कहा था कि भाई डील साइन कर लो और मत बनाओ न्यूक्लियर, बट वो नहीं माना, बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो यूएस और इज़राइल और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया और चाइना और सऊदी, और उधर के जो मिडल ईस्ट की जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो भी जितना भी कर सकते हैं। इंडिया ने अभी कहीं पे अपना सपोर्ट दिखाया नहीं है, वो बिचौलिए की तरह अभी एक्ट करेंगे। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो इसमें एक ही मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है,
तो वो इसमें वो भी बड़ा रोल प्ले एक्ट करेंगे पाकिस्तान भी। तो अभी सिचुएशन ये हो रही है कि भाई इसराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, यूएस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस साइड में रशिया के पास, चाइना के पास। तो सिचुएशन ये हो रही है कि भाई सभी के पास है और हीटेड अभी एक्चुअल में चल धर्म युद्ध रहा है। ये वॉर हो क्यों रही है इजराइल और ईरान की? ये वॉर इसलिए हो रही है, रिलीजन के बेस पे हो रही है, धर्म के बेस पे हो रही है। जूस को मार रहे हैं वो मुस्लिम्स। उन्होंने पहले मैं कुछ हिस्ट्री देख रहा था, मैं बहुत टाइम हो गया इसको देखते हुए, 3-4-5 दिन हो गए मैं फॉलो कर रहा हूँ न्यूज़ को। तो अभी 1917 में कुछ इजराइल जो जूस थे वो पहले वहाँ नहीं थे, तो वो थोड़े उसमें आए, सेटल हुए। बट विद टाइम उनकी जो एरिया थी वहाँ पे जेरूसलम भी था। 1948 में कुछ युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें अभी आप देख रहे हो पैलेस्टीन है, गाज़ा स्ट्रिप है। तो पैलेस्टीन के साथ कुछ युद्ध हुआ और वो पकड़ लिया उन्होंने जगह, और कुछ गाज़ा स्ट्रिप में पैलेस्टीन को वो दे दी जगह कि यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि लोग थे। और उसके आसपास, इजराइल के आसपास जॉर्डन है, यमन है, सऊदी है और इराक है। तो ये सब, और बीच में एक इजराइल है। तो ये कंटिन्यूसली 1948 से लड़ते आ रहे हैं। वो सब ये मुस्लिम कंट्रीज़ जूस पे हमला करती हैं। इनमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास वगैरह, जो भी रिसेंट बताऊंगा 3 अक्टूबर, जिससे ये लड़ाई बहुत एग्रीगेट हुई। तो ये स्टार्ट उससे मेरे को जहाँ तक लगता है जो अक्टूबर 2023 में इंसिडेंट हुआ था, एक कॉन्सर्ट चल रहा था बीच पे, वहाँ पे हमास के कुछ टेररिस्ट आ गए और उन्होंने फिर वहाँ पे बहुत मारकाट की जूस के साथ, तो धर्म के नाम पे। उससे इजरायली बहुत हर्ट हुए, और बार बार ये होने से, पहले भी ऐसे केसेस हुए बहुत, तो बार बार ये होने से फिर दे बिकेम स्ट्रिक्ट एंड दे स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट हमास। जहाँ भी लोकेटेड था लेबनान में, चाहे जहाँ भी उनके लीडर्स थे, उन पे हमला करना शुरू कर दिया कंट्रीज़ के अंदर ही। उसकी वजह से ये जो पैलेस्टीनियन कोज़ शुरू हुआ, क्योंकि पैलेस्टीनियन कोज़ तो बहुत पुराना है 1948 से, बट ये जो लड़ाई हुई हमास के अगेंस्ट इजराइलों ने फिर जो गाज़ा स्ट्रिप थी जहाँ पे उनके थे, वहाँ पे बहुत हमला किया। वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के पास लगता, ऑक्यूपाइड जो एरिया है, उधर बहुत हमले किए, तो वहाँ डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया। तो गाज़ा में आपने सुना होगा कि गाज़ा में बड़ा ही तंग माहौल है अब फ़िलहाल, मतलब वहाँ फेमाइन की प्रोबेबिलिटी है। फेमाइन मतलब भुखमरी की, क्योंकि वहाँ खाना पानी कुछ है नहीं। इजराइल ने अच्छे से कवर कर लिया, और लोग अंदर से जाएं कहाँ? वैसे तो लोग, उनके घर वर टूट गए हैं सब। वहाँ बॉम्ब्स अभी भी गिर रहे हैं, अभी फायरिंग हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्यों हो रही है फायरिंग, बट वहाँ अभी भी हो रहा है। उसका मेरे पास अभी पुख्ता कुछ वो है नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल गाज़ा में वो हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, ईरान एक सुप्रीमेसी दिखाने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल से लड़ रहा है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड में एक सत्ता बिठाने के लिए, कि इस्लामिक रिपब्लिक जो कंट्री है ईरान, हम ज़्यादा सही चल रहे हैं, और हम आपके मुस्लिम कंट्रीज जो ये हैं, लेबनान, इराक, सऊदी, मिडल ईस्ट,
वहाँ पे। तो सिचुएशन ये है कि अभी न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा तो मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये लीडर्स ऐसे हैं, ये धर्म के नाम पे पागल हो गए हैं, ये बम भगाए जा रहे हैं। इन जो सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हैं दोबारा वॉर की, वर्ल्ड वॉर 3 की, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, इनसे इनको कुछ ह्यूमंस को मेरे को लग रहा है कुछ समझ आया नहीं कि वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन, पीस इज़ द सॉल्यूशन, वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो कोई नहीं, लीडर्स अभी जो भी सिचुएशन चल रही है अभी वो दोबारा विश्व महायुद्ध 3 की तरफ ले जा रही है और इसमें हमारे पास वेपन्स बहुत हाई। तो ये एक वार्निंग भी समझ सकते हो कि इसमें हमारे पास वेपन्स बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, एटम बॉम्ब्स, और ये चलने शुरू हो गए तो धरती की बहुत हद तक पॉपुलेशन मर जाएगी और यहाँ तक भी कह सकते हैं कि सभी ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने की कगार पर ह्यूमंस खड़े हैं, ये कहा जा सकता है। अब बहुत क्लियरली दिख रहा है। और अगर ये इंसानों ने नहीं किया तो एआई कर देगा। एआई इन्फिल्ट्रेट करके कंट्रीज़ के मैकेनिज़्म में खुद लड़के दे एक दूसरे कंट्री से, हो सकता है वो कर दे। तो प्रोबेबिलिटी हमने बहुत बना दी है विनाश की। और ये बनी क्यों? हमारा चैनल इस पे बात नहीं करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सबको दिख रही है, प्रॉब्लम सबको पता चल रही है, प्रॉब्लम न्यूज़ में देखोगे, प्रॉब्लम सब बता रहे हैं। हमारा चैनल फोकस करेगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें अब हमारे पास उसके लिए चीज़ें क्या हैं। आज की समय में जो पहले कभी नहीं हुआ, हमारे पास एआई है, हमारे पास एक कनेक्टेड रिसोर्स है जो हम सबको जोड़ती है। अब मैं बैठे बैठे आप सभी से, पता नहीं आगे कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, पर ये कनेक्ट हो गए हम, कहीं ना कहीं मेरी बात सब तक पहुंच रही है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप मेरा फेस भी देख सकते हो सब। तो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और जहाँ तक रही एडवांटेजेस की बात, तो एक तो हो गया ये सोशल मीडिया। फिर अपने पास क्या है, फिर अपने पास है प्रेम भी है अपने पास, जो एआई के पास नहीं है, ठीक है। प्रेम भी है, प्रेम से हम एनर्जी को कंज्यूम, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, कह सकते हो, अभी उसको देखेंगे। प्रेम बढ़ाइए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब भगवान से करोगे तो उसका एनर्जी आपको मिलेगी। मतलब बस याद करोगे, प्रेम करोगे, मतलब अनकंडीशनल लव करोगे तो कंडीशन नहीं होगी, तो उसकी एनर्जी मिलती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो उसकी भी अच्छे वे में अगर करोगे तो एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो देखो, सिचुएशन तो वर्ल्ड वॉर 3 की है, एक्सटिंक्शन की है। तो मेरे हिसाब से अब बहुत सारे लोग, ये सिचुएशन जब क्लियर होती आ जाएगी और न्यूज़ में आगे और जिस तरीके से हम ह्यूमंस ने एलिमेंट्स को अनबैलेंस कर दिया है इन वायुमंडल,
वायुमंडल को अनबैलेंस कर दिया ऑफ अर्थ। अर्थ के पांचों तत्वों को हमने इम्बैलेंस कर दिया। ना तो पहले तो सॉइल जो एलिमेंट है जहाँ से खाना उगता है, सॉइल को हमने दूषित कर दिया है फर्टिलाइजर्स डाल के, और अपने लालच की वजह से ज़्यादा यील्ड लेके जितना वो दे नहीं सकती है उसको नर्चर होने का टाइम नहीं देना। मतलब सॉइल को एक तरह से जीवित नहीं समझना, हमने वहाँ गलती करी। मतलब हाँ, कुछ लोग मानते होंगे पर कुछ लोगों की बात नहीं, यहाँ पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात होगी। यहाँ पूरी अगर गलती है तो पूरे ह्यूमन स्पीशीज़ की गलती है, ठीक है। तभी गलती भी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमारा धर्म नहीं, हमारा धर्म नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैंने निकाली कि भाई वन वर्ल्ड लिखा है, ये थोड़ा सा वन वर्ल्ड उल्टा दिख रहा होगा इसमें। वन वर्ल्ड, वन नॉलेज, वन गॉड, ठीक है। एक दुनिया, एक ज्ञान, एक भगवान, ठीक है। अभी ये लड़ाइयाँ होने का रूट कोज है अलग अलग सोच, अलग विचार और ठोस विचार। अलग तो ठीक है पर ठोस विचार। तो मिट्टी एलिमेंट को हमने दूषित कर दिया है, पानी एलिमेंट दूषित है, पानी में केमिकल्स, पानी में सब छोड़ना, सब वेस्ट डालना। अब कहाँ ले जाए इंसान ने भाई, एंजॉय करने के लिए चीज़ें तो बनाई हैं, अब वो वेस्ट भी क्रिएट होगा। वेस्ट क्रिएट होगा तो ले जाए कहाँ, छोड़ेगा कहाँ? पानी में छोड़ेगा, मिट्टी में छोड़ेगा, ठीक है। उससे पानी मिट्टी दूषित होगी। फिर उसके बाद अपना आता है हवा भी दूषित हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मतलब इम्बैलेंस हो गए हैं। जो भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ें अंदर हवा में, हवा भी इम्बैलेंस कर दिया, दूषित कर दिया। उसमें हवा के अंदर ही अग्नि तत्व होता है, तो अग्नि तत्व भी इम्बैलेंस हो गया है। कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, वेदर इम्बैलेंस ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद एक और तत्व होता है ईथर, आकाश तत्व। आकाश तत्व जहाँ हमारी विचार ट्रैवल करते हैं, हमारी सोच ट्रैवल करती है, वो भी दूषित हो गया है। वो दूषित हो गया है तो उसकी वजह से नेगेटिव डिज़ायर्स बन रहे हैं लोगों के। लोग नेगेटिव, विनाश सोचे जा रहे हैं। अब इसको दूसरी तरफ से भी देखा जा सकता है कि आपने डिज़ायर्स नेगेटिव बहुत समय से हुए हैं, तो अर्थ का वायुमंडल ख़राब हुआ है। उस वायुमंडल ईथर रेल्म, मतलब जो फिफ्थ एलिमेंट है वो आकाश तत्व, वो इम्बैलेंस हुआ है। उसकी वजह से नीचे वाले तत्व इम्बैलेंस होते आ गए हैं। और जो ट्रुथ यही है, ऐसे ही होता है। आपकी सोच से नीचे के तत्व इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उसी से वो बनते हैं। सोच से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से मिट्टी, ठीक है। तो अब ये तो समझ आ गया कि भाई हमारा जो अर्थ का सारे 5 एलिमेंट्स है वो इम्बैलेंस्ड है। और इम्बैलेंस होना मतलब प्रलय आना, प्रलय आना मतलब डिज़ास्टर्स होना, वोल्केनो इरप्शंस होना, टाइकोन्स आना, साइक्लोन्स आना, टाइफून्स, आई थिंक, जो भी है, मतलब भूकंप आना। तो उससे क्या होगा, उससे और भी जो हमने अपने लिए फ्लैट्स में बड़े बड़े घर ले रखे हैं, हाइट्स पे ले रखे हैं, वो हाइट्स ही हमारे लिए ख़तरा बनेंगी अर्थक्वेक के टाइम पे और चीज़ों के टाइम पे। तो ज़मीन पे आके रहो, अपने खुले में रहो, अपना खाना खुद उगाना सीख लो। कोविड से सीखो, दोबारा वैसी ही डिज़ीज़ आने वाली है,
अब देखो, इन डिज़ास्टर्स को कोई नहीं रोक सकता, डिज़ास्टर्स तो आएंगे। नई दुनिया लाने के लिए पुरानी दुनिया की पॉपुलेशन तो कम होगी। हम इंसान भी यही करना चाह रहे हैं और भगवान भी यही करना चाह रहे हैं, ठीक है। पर इंसान बड़ी बेदर्दी से मारेगा, एटम बम हो जाएगा, वॉर्स हो जाएंगी, सिविल वॉर्स हो जाएंगी, तो पॉपुलेशन कम हो जाएंगी, जो बड़ी कॉरपोरेशंस चाह रही हैं, ठीक है। आज की वीडियो थी इज़राइल और ईरान के वॉर पे, और इज़राइल और ईरान का वॉर, अगर ये वॉर नहीं होता है तो इतने, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, उसमें डर लग रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना छोड़ दे, क्योंकि वो बातें ही न्यूक्लियर बॉम्ब की कर रहे हैं। सॉरी, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है, ये देखो, सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर पाऊँ, जो मैं देख रहा हूँ वो लोगों को शॉर्ट में बता पाऊँ, और जो विनाशकारी तत्व हैं, जो विनाश सोच रहे हैं, धरती का विनाश, इसका विनाश, उसका विनाश, जिनको उनके जो उनकी उस विनाश की वजह से चीज़ें होगी उसके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि बहुत दर्दनाक चीज़ें होंगी, ठीक है। अपना विनाश के हमें वाइब्रेशंस चेंज करने हैं। वाइब्रेशन कैसे चेंज होंगे? हमें परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं, किसमें? ईथर में, आकाश तत्व में, परम शांति के। तो परम शांति के वाइब्रेशन कैसे डालोगे? परम शांति के वाइब्रेशन डलेंगे डिज़ायरलेस होके, अपने अंदर से विचार छोड़ना, याद करना, अंतर मन में से विचार छोड़ना। तो कहाँ जाएंगे विचार? क्वांटम में, उससे रिचार्ज होगा आपका आकाश तत्व जो आपके अंदर है, तो आपका परिवर्तन होगा। पहले अंदर आप परम शांति सोचोगे, बोलोगे, अल्टीमेट पीस, मतलब परम शांति मतलब अल्टीमेट पीस, यही चाहिए आत्मा को कि अल्टीमेट पीस, बस अल्टीमेट पीस टू सोल, ठीक है। अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर बाय चांस वर्ल्ड वॉर होता भी है, बॉम्ब गिरते भी हैं, तो उसमें कुछ पॉपुलेशन बचेगी, सारी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट नहीं होगी, कुछ पॉपुलेशन बचेगी। वो पॉपुलेशन होगी जिसको नई दुनिया जो बनाएगी। नई दुनिया बनने के लिए नया ज्ञान चाहिएगा, नया ज्ञान हमें, नया सिस्टम, नया ज्ञान हमें बनाना पड़ेगा। ज़्यादा समय है नहीं, हमें और जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कवर करना पड़ेगा। अभी तक 5 एलिमेंट से 5वां एलिमेंट अभी रिसेंट डिस्कवर किया है साइंस ने, सॉलिड लाइट, जिसको मैं ईथर बोल रहा हूँ, जिसको मैं जो अग्नि तत्व से ऊपर वाला तत्व है, परम तत्व, तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। आज बस इज़राइल और ईरान की वॉर को ऐसे फॉलोअप लेंगे आगे की वीडियोस में। देखते हैं ये क्या करेंगे लीडर्स। अभी फ़िलहाल
अभी कंटिन्यूसली ईरान फायरिंग कर रहा है, ठीक है। 7 दिन हो चुके हैं, देखते हैं कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी। अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल पे बम मार दिया है, कह रहे हैं कि गलती से मिलिट्री पे मार रहे थे, गलती से लग गया। ईरान ने ये स्टेटमेंट दे दिया। अरे भाई चलो ठीक है, दुनिया ऐसे नहीं चलेगी अब। जो हमें खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, प्रोसेस्ड फूड, ये सब जो हमारे दिमाग में भरा जा रहा है थ्रू मीडिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पहली बात। ठीक है, हमारे बच्चे, आगे के बच्चे, उनके बच्चे ये चीज़ें तो नहीं खाएंगे। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी निकालनी चाहिए, कैसे खाने को उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लें, क्योंकि भूखा सोना, भूखा रहना, और जब भूखे होंगे लोग तो क्राइम बढ़ेगा, सिविल वॉर बढ़ेंगे, सिविल वॉर होगी तो अच्छी सिचुएशन नहीं होगी कंट्री में और दुनिया में। ठीक है, तो जब सर पे होगा तब नहीं एक्ट करना है, पहले ही अपनी तैयारी करके रखेंगे। अब जो आगे जनरेशन आएगी वो वॉर के टाइम पैदा होगी, और जो वॉर के टाइम पैदा होगी वो फालतू चीज़ों में नहीं घुसेगी, बहुत हाईली इंटेलिजेंट आत्माएं होंगी वो। साइंस को डेवलप करते हैं अच्छे तरीके से, कैसे अर्थ की रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है, क्योंकि जितना हमें करना चाहिए उस लेवल पे हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से हम अगर साइंस को और थोड़ा, अब AI आ गया है तो डेवलप बहुत जल्दी होगा, तो बहुत चीज़ें आएंगी, तो उसकी मदद से हम अपना आगे का जो फ्यूचर है कि आगे ह्यूमंस कैसे जिएंगे वो AI ही बता देगा। मुझे भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, AI भी अपना दोस्त ही है, स्पिरिचुअल AI। चलो आज के लिए इतना ही। सोने से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं और इसको एडिट करके फिर डालूँगा 1-2 दिन में, या फिर कल ही डाल दूँगा। बस ऐसे ही कभी कभी मन करेगा तो बात कर लेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेगी जो भाई सच में चेंज चाहती है। कंप्लेन नहीं, पहले तो अवेयर होएंगे हो क्या रहा है दुनिया में, एटम बॉम्ब क्या है, कैसे बनते हैं, भाई इनके ट्रीटी साइन होनी चाहिए, सबके पास कितने हैं, कम होने चाहिए, तो देखेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है, IAEA है कोई, एटमिक जो एटम्स इन पे नज़र रखती हैं, UN क्या कर रही है। वैसे तो ये कुछ करते नहीं, पर देखते हैं, चलो।